अक्सर हम अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से और ऐसे बहुत से लोगों से उम्मीदें जोड़ लेते हैं, लेकिन जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो हमें बहुत दुख होता है। तो क्या किसी से उम्मीद लगाना सही है या गलत? चलिए ये महात्मा बुद्ध की इस कहानी से समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध अपने आश्रम में विहार कर रहे थे। तभी एक आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। मैंने सुना है कि आपको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं भी आत्मज्ञान पाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे आत्मज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें मुझसे इतनी उम्मीद क्यों है? आदमी बोला, हे बुद्ध, मैंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस संसार को समझने में निकाल दिया और तब मुझे समझ आया कि यहाँ सब लोग स्वार्थी हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। सब लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता है। कोई किसी को अपना नहीं समझता है। यहाँ अंधकार ही अंधकार है। यहाँ बहुत कम लोग हैं जो निस्वार्थ दूसरों की मदद करते हैं। उन्हीं में से एक आप हैं जो लोगों को निस्वार्थ ज्ञान देते हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें यहाँ अंधकार ही अंधकार क्यों दिखता है? आदमी ने कहा, मैंने अपने जीवन में अंधकार ही अंधकार देखा है। मुझे मेरे पिता से उम्मीद थी कि वो मेरा विवाह उस लड़की से करेंगे जिसे मैं चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी पसंद की लड़की से मेरा विवाह कर दिया। वो लड़की जो मेरी पत्नी बनकर मेरे जीवन में आई। मुझे उससे उम्मीद थी कि वो मेरे जीवन में खुशियाँ लेकर आएगी, मेरा ख्याल रखेगी और मेरे सभी कार्यों में मेरा साथ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं एक कवि था, लेकिन मेरी पत्नी को ये पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि मैं ये काम छोड़कर कोई दूसरा काम करके ज़्यादा धन कमाऊं। इसके लिए वो मुझसे रोज़ झगड़ा करती थी, मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। तब मैंने तय किया कि मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा, सब कुछ त्याग दूंगा। और मैंने ऐसा ही किया, घर छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। उसके बाद मैं अपने मित्र के पास चला गया। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तब मैं समझ गया कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब के लिए हैं। तब मैं साधुओं और महात्माओं के पास चला गया, उनसे ज्ञान की बातें सीखीं। आखिर में मुझे समझ आया कि ये दुनिया एक माया से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये माया सभी को भ्रमित कर देती है। इस माया में जो फंस गया उसका कभी कल्याण नहीं हो पाता है। इसलिए मैं भगवान की आराधना में लग गया ताकि मेरा परलोक सुधर सके। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि मुझे आपसे ज्ञान अवश्य मिलेगा। बुद्ध मुस्कराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना है। क्या तुम वो काम करोगे? आदमी ने कहा, अवश्य बुद्ध। बुद्ध उसे एक घड़ा देते हैं और कहते हैं, मैंने इस पर कलाकृतियाँ बनाई हैं, तुम्हें इस घड़े की रक्षा करनी है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस घड़े को कभी नहीं टूटने दोगे। आदमी ने कहा, बुद्ध, बस इतनी सी बात, मैं इस घड़े की अपनी जान से भी ज़्यादा रक्षा करूँगा। बुद्ध ने कहा, कुछ और काम भी हैं जो तुम्हें करना है। तुम्हें रोज़ सुबह जल्दी उठकर आश्रम के भिक्षुओं के लिए जल लाना है, आश्रम की साफ सफाई करनी है, भिक्षुओं की सेवा करनी है, भिक्षुओं के साथ गांव में भिक्षा मांगने जाना है और वहां से आकर सबके लिए भोजन बनाना है। और यही नहीं, जब तक मैं ना कहूँ तब तक मेरे प्रवचन और ध्यान सभा में नहीं आना है।
सही समय आने पर मैं तुम्हें खुद बुलाऊंगा, और यदि तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो तुम ये घड़ा लेकर ही मेरे पास आना। आदमी बोला, ठीक है बुद्ध। इसके बाद वो वहीं आश्रम में रहने लगता है। वो सारे काम करता है जो बुद्ध ने उसे करने के लिए कहे थे। 1 महीना बीत चुका था, लेकिन बुद्ध ने उसे नहीं बुलाया था, इसलिए वो खुद ही बुद्ध के पास पहुंच गया, लेकिन बुद्ध ने उससे बात नहीं की। फिर उसे याद आया कि बुद्ध ने उससे कहा था जब वो बुद्ध से बात करना चाहता है तब वो घड़ा लेकर ही उनके पास आए। आदमी वापस जाता है और कुछ क्षणों बाद घड़ा लेकर पुनः उपस्थित होता है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? आदमी ने कहा, बुद्ध 1 महीना बीत चुका है, आपने जो भी कहा मैंने सब किया, लेकिन अभी तक आपने मुझे ज्ञान नहीं दिया है। काम तो ठीक है, लेकिन आप मुझे अपनी प्रवचन सभा और ध्यान सभा में क्यों नहीं आने देते हैं? बुद्ध ने कहा, अभी सही समय नहीं आया है, जब सही समय आ जाएगा तो मैं तुम्हें खुद बुला लूँगा। ये सुनकर आदमी वहाँ से चला गया और अपना काम करने लगा। ऐसे ही 1 महीना और बीत गया। 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन बुद्ध ने उसे अभी भी नहीं बुलाया था। वो बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है, बुद्ध 2 महीने बीत चुके हैं, अभी तक आपने मुझे ज्ञान नहीं दिया है और ना कभी प्रवचन सभा या ध्यान सभा में बुलाया है। बुद्ध ने कहा, सही समय आने पर मैं तुम्हें खुद बुला लूँगा। ये सुनकर आदमी लौट जाता है, अपने कामों को मन लगाकर करने लगता है। ऐसे ही 1 और महीना बीत जाता है। अब आदमी का धैर्य जवाब देने लगता है। आदमी बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद के पास जाता है और उनसे कहता है, हे आनंद, बुद्ध ये सही नहीं कर रहे हैं। मुझसे बाद में आए शिष्यों को बुद्ध ने अपनी प्रवचन सभा और ध्यान सभा में शामिल कर लिया, लेकिन मुझे अभी तक शामिल नहीं किया। आनंद ने कहा, बुद्ध ने जो किया है तुम्हारे लिए है, उसे किसी और से मत कहो। बुद्ध तुमसे प्रेम करते हैं। उन्होंने जो घड़ा तुम्हें दिया है वो उन्होंने खुद गढ़ा है। उन्होंने आज तक वो घड़ा किसी और को नहीं दिया था, लेकिन तुम्हें दिया है। आदमी ये सुनकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसने सोचा बुद्ध ने घड़ा देकर उसे अपना गुलाम बना लिया है। एक दिन उस आदमी का धैर्य टूट गया। वो घड़ा लेकर बुद्ध के पास चला गया और बोला, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। मैं जब से आया हूँ तब से इंतजार ही कर रहा हूँ कि आप मुझे ज्ञान देंगे, सभा में बुलाएंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब भी मुझे आपसे बात करनी होती है तो ये घड़ा लेकर आना होता है। मुझे लगा था कि आप मुझे कुछ सिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने आपसे जो उम्मीद की थी वो पूरी नहीं हुई। ये सुन बुद्ध मुस्कराए और बोले कि जल्द ही मैं तुम्हें ध्यान सभा में बुलाऊंगा। आदमी ये सुनकर और भड़क गया और बोला, मुझे आपके किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है। आप लोगों को मूर्ख बनाते हैं, झूठ मूठ ही अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। लोग आपको झूठ ही ज्ञानी समझते हैं और मुझे आपके इस घड़े की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आदमी उस घड़े को छोड़ देता है। घड़ा जमीन पर गिरकर टूट जाता है। बुद्ध एक कपड़े में घड़े के टुकड़ों को रखने लगे। ये देख आदमी लज्जित हो गया और बोला, मुझे क्षमा कर दें, मुझे क्रोध आ गया था, इसलिए मैंने ये घड़ा छोड़ दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है, तुम सभा में उपस्थित हो सकते हो। बुद्ध प्रवचन सभा में जाते हैं। आदमी भी उनके पीछे पीछे प्रवचन सभा में जाता है और बैठ जाता है। अन्य सभी भिक्षु भी प्रवचन सभा में आ जाते हैं। बुद्ध ने प्रवचन देना शुरू किया। बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में मनुष्य का दुख का सबसे बड़ा कारण है उसका किसी से खुद को जोड़ना। जब हम किसी से उम्मीद लगा लेते हैं और वो उम्मीद पूरी नहीं होती है, तब हमें बहुत दुख होता है। एक पिता अपने पुत्र से उम्मीद लगा लेता है कि उसका पुत्र
उसके बताए हुए रास्ते पर चलेगा। और वही पुत्र अपने पिता से उम्मीद लगा लेता है कि उसके पिता उसके खुद के बनाए गए रास्ते पर उसे चलने से नहीं रोकेंगे। एक पति अपनी पत्नी से उम्मीद लगा लेता है कि उसकी पत्नी उसकी हर बात मानेगी, उससे प्रेम करेगी, उसे सदा खुश रखेगी। और वहीं पत्नी अपनी पति से उम्मीद लगा लेती है कि उसका पति उसे समझेगा, उसकी कद्र करेगा, उससे प्रेम करेगा। और इसी तरह बहुत से लोग एक दूसरे से उम्मीद लगा लेते हैं। जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तब मनुष्य को क्रोध आता है। उस समय मनुष्य का विवेक खत्म हो जाता है, जिससे मनुष्य खुद का नुकसान कर लेता है। क्रोध करना ऐसा होता है जैसे गर्म कोयले को अपनी हथेली पर रखना। उससे आप दूसरों को जलाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके जलने से पहले आप ही जल जाते हैं। बुद्ध अपने साथ लाई उस कपड़े की पोटली को खोलते हैं जिसमें उन्होंने घड़े के टुकड़ों को रखा था। इसके बाद बुद्ध आदमी को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम इन टुकड़ों को पुनः घड़ा बना सकते हो? आदमी लज्जित हो जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ़ कर दें, क्रोध में मेरा विवेक खत्म हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा कृत्य किया। मैं पुनः इन टुकड़ों को घड़े में परिवर्तित नहीं कर सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, मैं यही तुम्हें समझाना चाहता था। तुमने पूरी जिंदगी लोगों से उम्मीद की और तुम्हें वो नहीं मिला जिसकी तुमने उम्मीद की थी। तब तुम्हें क्रोध आ गया और तुमने सब कुछ त्याग दिया, जिससे तुम्हारा ही नुकसान हुआ। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से उम्मीद करोगे तब तुम्हें दुख ही मिलेगा, लेकिन अगर वहीं तुम दूसरों को खुद से सुख देने की उम्मीद करोगे तो तुम्हें भी सुख ही मिलेगा। आदमी ने कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि दूसरों से उम्मीद करना गलत है। आप मुझे अपने चरणों में जगह दें, मैं भी आत्मज्ञान को पाना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अभी तुम अपने घर जाओ, अपने परिवार के साथ रहो, तुम्हें अभी गृहस्थ जीवन जीने की आवश्यकता है। उस आदमी ने बुद्ध से कहा, बुद्ध, क्या मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? आप मुझे मेरे परिवार के पास क्यों भेज रहे हैं? बुद्ध ने कहा, जिसे ज्ञान प्राप्त करना होता है वो कैसे भी प्राप्त कर लेता है। अपने गृहस्थ जीवन में भी वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और उस समय परिवार के लोग आत्मज्ञान के मार्ग में रुकावट नहीं बल्कि सहयोगी बन जाते हैं। लेकिन तुम्हें इस दुनिया में अंधकार ही अंधकार नजर आता है। पहले तुम अपने जीवन में प्रकाश को ढूंढो। घर जाकर ध्यान करना शुरू कर दो। ध्यान करने के लिए मेरे पास आते रहना। धीरे धीरे तुम आत्मज्ञान को प्राप्त होने लगोगे। आदमी बुद्ध को धन्यवाद कहता है और अपने घर को चला जाता है। आनंद ने बुद्ध से पूछा, हे तथागत, आप तो सभी को अपने संग में शामिल कर लेते हैं, तो उसे क्यों भेज दिया? बुद्ध ने कहा, सुनो आनंद, इस दुनिया में बुद्धि के विकास के लिए दुनिया से ही होकर गुजरना पड़ता है। कोई भी आदमी सन्यासी होकर या संसार को त्याग कर आत्मज्ञान को नहीं पा सकता है। आत्मज्ञान को पाने के लिए आपको इस दुनिया में रहकर यहाँ की चीज़ों को और लोगों को करीब से जानना होगा, तभी आप आत्मज्ञान की यात्रा शुरू कर सकते हैं। उसने अभी सांसारिक जीवन को जाना ही नहीं था, वो उससे भाग रहा था। जब वो सांसारिक जीवन को जान लेगा, आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने लगेगा। इसके बाद बुद्ध और आनंद आश्रम में विचरण करने लगते हैं। श्रोताओं, भले ही हमें सांसारिक जीवन बेकार लगता है, रोज़ रोज़ के झगड़े, रोज़ रोज़ की ज़रूरतें पूरी करना, लेकिन ये सत्य है, जब तक हम सांसारिक जीवन को परिपूर्णता से नहीं समझेंगे तब तक हम आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अक्सर दुनिया में बहुत से लोग सांसारिक जीवन से दुखी होकर सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन वो सन्यासी आत्मज्ञान को पाने के लिए नहीं बनते हैं, बल्कि अपने जीवन से दुखी होकर सन्यासी बनते हैं। तो ऐसा करना व्यर्थ है।
वो कभी भी आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त हो सकते हैं। वो ना तो सांसारिक जीवन जी पाएंगे और ना ही आत्मज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें।